अस्सलाम वालेकुम ठीक दोस्त। हो गया इसमें ज़बरदस्त। आज हम लोग आपके सामने अमेज़ॉन जापान के ऊपर कुछ रिसर्च करेंगे और कोई प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट अपना हम लोग ढूंढते हैं। इसके अंदर amazon.co.jp इसकी वेबसाइट है। सर जी नाम का तो पता है, ये है एक कॉटन लठा टाइप फिनिश है, स्टिफ फिनिश है। तो अमेज़ॉन इसके जापान हैं। के हवाले से मतलब मैं अकाउंट क्रिएशन के हवाले से बता दूं कि अगर किसी के पास अकाउंट है यूएस में, यूके में या ऑस्ट्रेलिया में, इन मेन जगहों के ऊपर, तो वो इजीली अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट को जो है वो सेल ग्लोबल करके अपनी उन्हीं डिटेल्स पे यूएस की, यूके की या ऑस्ट्रेलिया की जो फॉरेन डिटेल्स हैं और कंपनी की हैं। अगर किसी का कंपनी अकाउंट है तो कंपनी के अकाउंट की बुनियाद पे, अगर किसी का इंडिविजुअल डिटेल्स है तो उसकी बुनियाद पे दे कैन क्रिएट अमेजोन जापान अकाउंट। ठीक है, सेल ग्लोबल करेंगे, नया अकाउंट उसी अकाउंट के साथ, जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसके साथ लिंक हो जाएगा अमेजोन जापान का अकाउंट। और इस मार्केट प्लेस में भी आप अपना जो है ना वो सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है, बहुत कम लोग हैं इसके अंदर। लैंग्वेज बैरियर्स हैं, डेफिनेटली लैंग्वेज बैरियर का जो आसान हल है, सबसे पहले तो हम लोग जब amazon.co.jp पे जाते हैं तो आपको यहाँ पर ही ऑप्शन आ जाता है कि आप अपना यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो नज़र आएगी जिसमें आप लैंग्वेज प्रेफरेंसेस अपनी सेट कर सकते हैं जिस भी ज़ुबान में आप चाहते हैं। मोस्ट कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है तो आपको फिर सारे सर्च रिजल्ट इंग्लिश में नज़र आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप जो है ना मतलब चेंज कर सकते हैं। अगर किसी की बाय डिफ़ॉल्ट जापानीज़ के अंदर है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं इंग्लिश में, तो वो ऑटो पे ट्रांसलेटेड ही आएगी। तो ये एक बैरियर आपका कम हो जाता है। ठीक है, मैंने अकाउंट का बता दिया कि सेल ग्लोबल करके आप कर सकते हैं। डायरेक्टली अकाउंट बनाना हो तो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फॉरेन जहाँ पे अलाउड है अमेजोन का अकाउंट बनाना, उनके क्रेडेंशियल्स पे आप डायरेक्टली भी अमेजोन जापान का अकाउंट बना सकते हैं। प्लस इसके अंदर जो टैक्सेशन के मैटर्स होते हैं उसके अंदर बेसिकली 10% जो है ना वो आपको टैक्स चार्ज होता है हर सेल के ऊपर। तो आपको अपनी कॉस्ट में ये 10% पहले से ही इनकॉर्पोरेट करना होता है ताकि आपको बाद में इशू ना हो जब ये टैक्स आपसे चार्ज हो रहा है। तो जापानीज गवर्नमेंट का अमेजोन खुद ही जो है ना ये टैक्स आपको चार्ज कर रहा होता है और आपकी बिहाफ पे वो ये जमा करवा रहा होता है। तो ये अमेजोन इसकी पॉलिसी भी है कंजम्पशन ऑफ टैक्स जापान के अंदर। इसकी ये डिटेल लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये 10% हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट करना होता है। अब हम लोग अगेन प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं कि हम लोग अगेन इंग्लिश कीवर्ड्स ही लिख के चाहे तो ढूंढ सकते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने ये प्रोडक्ट आप लोगों के लिए ढूंढ के रखा हुआ है। इसके अंदर डेफिनेटली टूल्स का मसला है कि हीलियम 10 नहीं चल रहा, जेएस नहीं चल रहा और मतलब कीपा भी नहीं चल रहा। तो कौन सा चल रहा है, तो ये एक सवाल है। अमेजोन स्काउट चल रहा है, ईग्रो भी नहीं चल रहा। ईग्रो को भी री ट्राई कर लेते हैं। मेरे ख्याल में नहीं चल रहा ये भी। तो एएमजी स्काउट है जो कि चल रहा है। ठीक है, जो रिजल्ट्स दे रहा है आपको। तो एएमजी स्काउट प्रो आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिशेस का डाटा फाइंड करने में। और उसके अंदर आपको बिल्कुल जंगल स्काउट की तरह एवरेज रिव्यूज, एवरेज प्राइस, एवरेज सेल रैंक, एवरेज मंथली सेल्स, ये सारा कुछ नज़र आ रहा होता है। अब जैसे हीलियम 10 ने फीचर ऐड कर दिया है इस चीज़ का। ये पेड है डेफिनेटली। आप लिमिटेड प्राइस यूज़ कर सकते हैं इसकी फ्री वर्जन के अंदर। यू हैव टू पे इट फॉर मैक्सिमम यूज़। बट ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर से ही आप अपना जा सकते हैं अलीबाबा के ऊपर।
मतलब इस प्रोडक्ट की निश के वाले से जो अच्छे सेलर्स हैं अलीबाबा के ऊपर वो ये आपको दिखा देगा, और आप यहीं से फिर आगे फर्दर जाके इसका सैंपल और प्रोडक्शन जो है ना वो ऑर्डर कर सकते हैं। जी सर, क्या आपने बताया मुझे? अब जैसे ये एक प्रोडक्ट है, इसके अंदर मैं कह रेट नहीं ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆਗਾ रेट पॉलिश मोज ਦਾ रेट ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। हाँ जी हाँ जी, चलो ठीक हो गया, ओके। अब यहीं से डिफरेंट सप्लायर्स देख सकते हैं। फिर इसके जो इस निश के स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं वो देख सकते हैं, जिनके ऊपर हम लोगों ने रैंक होना है। कुछ जापानीज में आ रहे हैं, कुछ इंग्लिश में आ रहे हैं। तो यही ट्रेंड है बेसिकली। इन ट्रेंड से आपको पता लग सकता है कि अपना जो है ना किन कीवर्ड्स पे आपने मेहनत करनी है और रैंक होना है टॉप पे आने के लिए। फिर यहीं पे आप अपना इसके ट्रेंड्स गूगल पे भी जाके चेक कर सकते हैं निश के, और यहाँ से भी आप अपना इसके ट्रेंड चेक कर सकते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ 5 years जो है ना वो ये दिखा देता है। तो अगेन इतना कंसिस्टेंट नहीं है, पीक्स हैं और ट्रफ्स हैं, लेकिन ये है कि एक सेलिंग प्रोडक्ट है यू कैन से पिछले 5 साल की हिस्ट्री में। तो अभी ये अनफॉर्चुनेटली एवरेज मंथली सेल्स और सेल्स रैंक का डाटा नहीं दिखा रहा, बट एवरेज रिव्यूज दिखा रहा है, जो कि अगेन कम है। इसकी जो प्राइसिंग है उसके अंदर हम लोग जापानीज करेंसी है, अगर हम लोग 1839 yen टू USD कर लें जो एवरेज प्राइस है, तो 17.51 USD इसकी एवरेज प्राइस है, जो कि अगेन हमारे जो प्राइवेट लेवल की ब्रांडिंग के फॉर्मूला है उसके मुताबिक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अल्लाह शुक्र। जी अफसर साहब, जी जी इसको थोड़ा हम लोग जी एक्सपैंड जी, कर लेते हैं। आप चल जाए। मैं तो हफ्ता हो गया फोन कर रहा हूँ। तो अगेन यहाँ पर हम लोगों को ट्रेंड नज़र आ रहा है हाँ ठीक है, सेल का। इसका हाँ कौन सा मर्चेंट है, क्या सेल कर रहा है, पूरा कंप्लीट जो है ना वो डिटेल हम लोगों को नज़र आ रही है, कितनी क्वांटिटी में बेच रहा है, ये सारा कुछ हम लोग देख सकते हैं इस निश में। इसका जो ओवरऑल निश स्कोर है, जैसे भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे आपके अपना जो है स्ट्राइक ना ऑफ वो मिल गए हैं, 5 मिले हैं स्ट्राइक ऑफ और सैंपल मिल गए हैं। हर निश का अपना जो है ना वो कीवर्ड, जी जनाब, हर निश का जो है ना वो स्कोर देता है अपना होंगे या JS या अपना कबीर हीलियम साहब 10। होंगे, वही साहब होंगे। तो इसी तरह अपना जो है ना ये AMG स्काउट भी अपना जो है ना वो स्कोर दे रहा है। फातिमा जनाब, तो 7 का स्कोर इज अ गुड स्कोर। इसमें अभी अगेन अपना जो है ना वो आपको पेड टूल ना होने की वजह से एस्टिमेटेड सेल्स और अपना नेट मार्जिन का नहीं आ रहा मेरे ख्याल में। डेली एक चांस जो होता है वो मेरे ख्याल में फ्री होता है, और उसके बाद वो बाकी डिटेल नहीं देता। अदरवाइज जो है ना वो आपको BSR, उसका एस्टिमेटेड सेल रेवेन्यू, ये सारा कुछ आपको ये दिखा रहा होता है। इसमें से हम लोग एक अपना अपने लिए एक कंपैरेटर ढूंढ लेते हैं जिसके कम रिव्यूज हों और प्राइस भी निस्बतन ठीक हो। जैसे कि ये प्रोडक्ट है, और ये कुछ चाइनीज सेलर ही है जो बेच रहा है। इसकी लिस्टिंग जो है वो हम लोग करते हैं
डेफिनेटली इंग्लिश में करके इसको गूगल ट्रांसलेटर के ज़रिए से हम लोग अपना जो है ना वो कर लेते हैं जापानीज़ के अंदर। ये अच्छा बिक रहा है, इसका बीएसआर अच्छा है। इसका बीएसआर के अगेंस्ट अगर सेल चेक करनी है तो दिस इज द वे। 1495 का बीएसआर है। तो जेएस सेल्स एस्टिमेटर के अंदर आपको जो फ्री सेल्स एस्टिमेटर है वहाँ से आपको पता लग जाएगी, जैसे कि मैंने ये ऑलरेडी की हुई है 1492 के साथ। अब ये स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कैटेगरी है। इसको आपको कैटेगरी को सिलेक्ट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप जो है ना एक एक करके बेशक चाहे तो अपना उसको गूगल में करें, ठीक है, कैटेगरी को। और लेट्स सपोज ये है, तो इसको आप करें गूगल में। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। 17 का। ये कॉपी हो जाएगा नॉर्मली। ये कॉपी हो गया। तो ये देखें जी, ये स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी है। तो दिस वे यू कैन फाइंड योर कैटेगरी, यू कैन मेंशन द VSR and you can get the estimated sale। इसके होंगे लाइक 700 800 के करीब यूनिट्स, 900 यूनिट्स सेल हो रहे हैं। जेएस की एग्जैजरेटेड सेल होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 700 650 700 के करीब तो यूनिट्स इसके बिक रहे होंगे इस PSR के ऊपर। तो देन वी कैन मेक इट अ competitor and we can source the similar product from the Alibaba thing। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। डिफरेंट रेंज के कलर्स में वेरिएशंस हैं which we can create later। To start with we can do with one single product। ये देखें, ये एक अच्छा सप्लायर लग रहा है जो कि ठीक प्राइस के ऊपर बेच रहा है। वेरीफाइड है, ट्रेड इंश्योरेंस है, रेटिंग इसकी अच्छी है, 5 साल से बेच रहा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अच्छी हैं, रिस्पांस रेट ठीक है। तो अगेन वी कैन कंसिडर इट टू सेंड अ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि 500 पीसेस MOQ है इसका। अगर ये 5.65 का भी मिले एक पीस, सैंपल दे रहा है $65 में, ठीक है।
तो मतलब DDP डाल के अगर इसकी हम लोग $6.5 के अंदर भी हम लोग को मिल जाए तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू 6.5 USD में भी मिल जाए तो येन, तो ये 682 जापानीज येन बन जाता है। तो हम लोग अमेजोन FBA कैलकुलेटर जापान का खोलेंगे और उसमें वो एसिन डालेंगे, उसकी प्राइस डालेंगे कितने का बिक रहा है 1980 का, और उसके अंदर जाके हम लोग जितने येन का हम लोग खरीद रहे हैं इंक्लूडिंग DDP प्राइस 30% या 30% से प्लस मार्जिन के ऊपर हम लोग को देख लेंगे कि इसकी कॉस्टिंग हमको FBA के लिए ठीक बैठ रही है। तो दिस इज हाउ वी कैन डू द कॉस्टिंग थिंग, ठीक है। बाकी इसकी मार्केटिंग के हवाले से अगेन काफ़ी बात होती है कि अगेन PPC के अलावा हम लोग अपनी ब्रांडिंग पे काम कर सकते हैं पैरेलल। जापान के अंदर हम लोग फेसबुक और गूगल ऐड चला सकते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू, और चाहें तो अपना ट्रैफिक अपना इसके ऊपर लेके आ सकते हैं डायरेक्टली। जो हमारे प्रोडक्ट है अमेजोन के ऊपर उसके ऊपर लेके आ सकते हैं ट्रैफिक। प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों को जापान के इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढना होगा, जिसके अंदर पर्टिकुलरली हम लोगों को इंस्टाग्राम और फेसबुक से हम लोगों को जब पर्टिकुलरली जापान के इन्फ्लुएंसर्स मिल जाते हैं फॉर द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो ये पोर्टफोलियो है बेसिकली ओवरऑल जापान के अंदर प्राइवेट लेबल ब्रांड करने का। बाकी पेटेंट्स और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सिमिलर है जस्ट लाइक US। पेटेंट चेक उसी तरह हम लोग करते हैं प्रोडक्ट का कि अगर किसी ने पेटेंट तो नहीं किया हुआ, लेकिन नॉर्मली जो यूटिलिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि ये है, उनके नॉर्मली जो कि सारे ही बेच रहे होते हैं तो उनके अंदर पेटेंट्स का इशू नहीं होता। तो दिस इज द बेस्ट टूल विच आई हैव गॉट, जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विद JS। और ये हम लोग फिर रिसर्च कर सकते हैं। हीलियम 10 नहीं चलता अनफॉर्चुनेटली। हीलियम 10 बाकी मार्केट प्लेसेस के अंदर है, बल्कि काफ़ी मार्केट प्लेसेस में है। हीलियम 10 नहीं है यहाँ पे, और जंगल स्काउट भी नहीं है। लेकिन जंगल स्काउट का जो सेल एस्टिमेटर है वो हमको हेल्प आउट कर देता है कि जहाँ से हम लोगों को सेल्स का आइडिया हो जाता है। तो ये है हम लोगों का छोटा सा एक सेशन फॉर अमेजोन प्राइवेट लेवल ब्रांडिंग इन जापान। ठीक है, थैंक यू।